कोरोना की वजह से कई लोग काल के ग्रास में समा गए। कई भयावह तस्वीरें हमने शमशान घाट की भी देखी, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये जनता से सीधे तौर पर जुड़ती हैं। खबर ये है कि राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के बाद सभी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है। वो भी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं जो पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। तो अब वो लोग जो इसका संचालन करते हैं वो अपने घर से ही दुकान संचालित कर रहे हैं। हम इस समय राजधानी भोपाल के नेहरू नगर में हैं और यहाँ पर जो दुकान का संचालन करते हैं उनका घर है और वो घर से ही जो अंतिम संस्कार की सामग्री है वो देने का काम कर रहे हैं। लोग आने की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो लोग पहले दुकानों में आते थे उसके मुकाबले घर से ले जाने वालों की तादाद भी बढ़ी है और घर पर ही ये सामग्री इन्होंने इस तरह के पैकेट्स में तैयार की है और जो भी लोग सामग्री लेने आ रहे हैं उन्हें ये रेडी सामग्री दी जा रही है। बात करते हैं, पांडुरंग नामदेव जी हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। सर, क्या वजह है कि आपको घर से ही इसका संचालन करना पड़ रहा है? क्या व्यवस्था प्रशासन ने दी है? प्रशासन ने जो कदम उठाया वो तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए जैसे मेडिकल है, ये जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा अंतिम संस्कार का जो कार्य है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेडिकल में तो दवाई तो एक जगह कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन ये सामग्री हर जगह नहीं मिलती। इसलिए हमें अपनी तरफ से कम रोज़ 10-12 व्यक्ति की व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। जब कभी कम से कम किसी दिन 5 आते, किसी दिन 8 आ जाए, कि 10 आ रहा है, तो अगर बाय चांस ये सामग्री मैंने उपलब्ध नहीं कराई तो आदमी कहाँ जाएगा? मुझे बताओ। सीधी लाश लेके शमशान घाट जाके उसमें जलाएगा? अपना जो हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है, कर्म करने का जो है, वो नहीं कर पाएगा और वैसी लाश को जला देगा। अच्छा, अभी जो व्यवस्थाएं दी हैं, कोविड बॉडीज जलाने का एक अलग प्रोटोकॉल है और सामान्य बॉडीज का एक अलग प्रोटोकॉल है। तो सामग्री क्या कोविड बॉडीज के लिए भी जो घर वाले हैं वो ले जा रहे हैं अभी? हाँ, कोविड बॉडी वाले भी ले जा रहे हैं। उसमें कुछ ही आइटम कम होते हैं, बाकी जो संस्कार की सामग्री है वो तो पूरी लगती है। जैसे वहाँ से जो अपन सुतली वगैरह है, कलावा है, वो बांधने के लिए मखाने अपन फेंकते हुए जो आते हैं वो नहीं फेंकना पड़ता है। बाकी जो कर्म क्रिया की जो सामग्री है विधिवत रूप से, तो वो वहाँ पंडित करवाते ही है। भले ही दूर से करवाते हो, लेकिन उसका विधि विधान से काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अभी आपकी क्या मांग है प्रशासन से? मेरी प्रशासन से ये मांग है कि भाई आप कम से कम हमारी एक दुकान ऐसी है जो ये सामग्री उपलब्ध करती है, तो प्रशासन ने हमको कम से कम दुकान खोलने की अनुमति देनी चाहिए। तो आपातकालीन माना जाना चाहिए इसे भी? हाँ, आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत माना जाना चाहिए। बिल्कुल माना जाएगा। आपातकाल, हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी में माना जाएगा। मुझे एक बात बताइए, पर आप आज से 3-4 दिन पहले टीटी नगर थाने के सेन करके है, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई। बेचारे परेशान हो गए, परेशान इतने हो गए, किसी ने मेरा नंबर दिया, कल यार नामदेव जी का ये नंबर है। बेचारे मेरे घर पे आए, कल नामदेव जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा आप टीटी नगर में होते हुए आपकी ये हालत है, तो बताइए मुझे, आप लोगों को मेरे जैसे की मदद करनी चाहिए। बोले यार मैं जाके प्रशासन से बात करूंगा। अब कोई नहीं करता है साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम वो सामग्री है, हालांकि अंतिम क्रिया की सामग्री है। काफ़ी हृदय विदारक दृश्य हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शमशान घाट पर एक दिन में 50-50, 60-60 डेड बॉडीज, पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि उनके लिए पूजन सामग्री, चूंकि हिंदू धर्म में रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार की क्रिया की जाती है, तो पूजन सामग्री, बहुत लोगों को पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है और ऐसे में इस तरह की जो दुकानें हैं, इस तरह के जो प्रतिष्ठान हैं, वो बंद होने से परेशानी आ रही है। तो जो प्रतिष्ठान के संचालक हैं उनकी मांग है कि इसको इमरजेंसी सर्विसेज के तहत माना जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? TV9 भारतवर्ष के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछें। सवालों का जवाब सुबह 11 बजे के बुलेटिन में प्रसारित होगा। आप अपने सवाल 7428198655 पर व्हाट्सएप करें। आप अपने सवाल आपका सवाल @tv9.com पर मेल करें। आपके सवाल का जवाब सुबह 11 बजे TV9 भारतवर्ष पर दिखाया जाएगा। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।